हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की 4 के 4 क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। समझ रहे हो? किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे देखो, सपोज करो हमारे पास है हीलियम। ठीक है, क्या है? हीलियम है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आता है? 1s2 आता है। तो s ऑर्बिटल है तो एक ही डिब्बा होगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, इसके लिए हमको NLMS की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब इसके लिए इस साइड लिखते हैं वैल्यू। तो देखो एस की वैल्यू, क्योंकि एस है ना, एस कक्षक में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ रहे हो? अब थोड़ा ध्यान देना। तो जो एन होता है, एन की वैल्यू क्या होती है? आगे से जो संख्या होती है वही एन की वैल्यू होती है, तो 1, तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, और अब बताओ एल की वैल्यू क्या बताती है? एस है ना, एस उपकोष है। एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। वो क्वांटम नंबर्स में बता रखा है, आप लोग वहाँ देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखा है। ठीक है, अब अगर एल की वैल्यू 0 हो गई तो एम की वैल्यू भी 0 ही आती है भाई। समझ रहे हो? अब हम क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी स्पिन होगी +½ होगी। ठीक है, हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान निकाल लिए। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये भी जो इलेक्ट्रॉन है 1s में ही है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, s में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होगी। अगर l की वैल्यू 0 आ गई तो m की वैल्यू भी 0 ही आती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब नीचे की ओर आ रहा है, तो -½ इसकी स्पिन होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू दोनों में सेम है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, मतलब 3 क्वांटम संख्या NLM की वैल्यू सेम आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, पर जो 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। तो यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। यही बोलता है कि किसी भी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की 4 के 4 क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकता है कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होंगी, पर 4th विल ऑलवेज बी डिफरेंट। ठीक है, इन द सेम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, बट द 4th क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी डिफरेंट। समझ रहे हो? अब वही एग्जांपल देके समझा रखा है। इन के सेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। के सेल में ये होता है 1। ठीक है, 1 है तो यही के सेल है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? यही होती है 1। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि एस है तो एल की वैल्यू होती है 0, एम की वैल्यू भी 0 ही आती है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि 2 है ना, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो +½ होगा। ठीक है, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1, एल की वैल्यू कितनी होगी? 0, एम की वैल्यू कितनी होगी? 0 सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट, ये सेकंड है। ठीक है, एस की वैल्यू इसके लिए कितनी थी? ½ थी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर जा रहा था तो इसकी वैल्यू 0 -½ होगी। ठीक है, तो 3 क्वांटम नंबर NLM सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी। एस की वैल्यू डिफरेंट है, +½ है, यहाँ क्या? -½ है। ठीक है, ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का एक स्टेटमेंट और है, तो वो क्या बोलता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल्सो स्टेट दैट एन ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी कक्षक में मैक्सिमम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो एस सब सेल है, एस सब सेल में एक ही कक्षक होता है, एक ही डिब्बा होता है, तो एक डिब्बे में मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी सब सेल में 3 डिब्बे होते हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब डिब्बे होते हैं, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो यही है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट के अंदर आबाउ प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, यानी आबाउ सिद्धांत। ठीक है, तो जो ये आबाउ है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। तो ये आबाउ का प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि जब परमाणु ग्राउंड स्टेट में हो, ठीक है, जब परमाणु तलस्थ अवस्था में हो, तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है
वो उसी कक्षक में पहले भरेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। समझ रहे हो? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। पहले उसी ऑर्बिटल में, उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेगा जिसकी एनर्जी कम होती है। जैसे सबसे कम एनर्जी 1s की होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, ठीक है। एंड देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑर्बिटल की एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, उसके बाद इसमें भरेगा, बढ़ते हुए क्रम में फिर इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। यही है आपबाउ का प्रिंसिपल। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज 1s 2s। तो ये इस क्रम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 7s में भरेगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपबाउ प्रिंसिपल द ऑर्बिटल शुड फिल्ड इन द अबव सीक्वेंस। ये बोल रहा है आपबाउ प्रिंसिपल, यही बोलता है कि जो ऑर्बिटल भरेंगे इसी सीक्वेंस में भरेंगे। पहले यहाँ पर भरेगा, उसके बाद ऐसे बढ़ते हुए क्रम में भरते रहेंगे, ठीक है। अब जो ये हमने जो ऑर्डर लिखा है ना, कभी कभी ये ऑर्डर हम लोग भूल जाते हैं, तो हमको जो आपबाउ का जो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम जो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझाते हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले 1s बना रखा है, उसके बाद यहाँ को 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। अब 1s के बाद क्या होता है, यहाँ पर 1s में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर 2s के बाद 2p भी होता है, 3s के बाद 3p 3d आता है, 4s के बाद 4p 4d 4f आता है, ठीक है। ऐसे 6 5 का जाता है 5f तक, 6 का 6d तक जाता है, 7 का p तक जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल है। अब हमको ऐसे ऐसे बना लेंगे इसको, यहाँ से गया नीला वाला दिखना, ठीक है, रेड वाला मिस्टेक हो रहा था। ऐसे यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेगा 1s में, उसके बाद 2s में गया, ठीक है। 2s के आगे से फिर पीछे जाना है, 2s से कहाँ जाएगा, फिर 2p में जा रहा है, p के बाद 3s में भरेगा। यही ऊपर ऑर्डर में मिला सकते हो, ठीक है। 3s के बाद कहाँ भरेगा, फिर पीछे जाएगा, ठीक है, आगे से पीछे जा रहा है, फिर 3p में भरेगा, 3p के बाद 4s में भरेगा। देखो 3p के बाद 4s में लिखा, ठीक है। तो जो ये ऑर्डर आया इससे ही आया है। 4s के बाद फिर पीछे जाओ, 3d आएगा, 3d में भरेगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5s में आएगा, ठीक है। 5s के बाद फिर पीछे 4d, फिर 5p एंड 6s, ठीक है। 6s के बाद फिर से पीछे चलेगा 4f 5d 6p और 7s। 7s के बाद किसमें भरेगा, 5f में, उसके बाद 6d में, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरेगा 7p में। तो ये है एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे कम एनर्जी यहाँ पर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरने वाला है, ठीक है। जैसे देखो अब एक चीज़ याद रखो, जो s-p-d-f सब सेल होते हैं, उपकोष होते हैं, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, s में 2, p में 6 भरेंगे, और d में 10 भरेंगे, और इसमें 14 भरेंगे मैक्सिमम। अधिकतम कम भर सकते हैं, ज़्यादा इससे नहीं भर सकते, ठीक है। सपोज करो हमारे पास है 1s 1 है, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरना है, सबसे पहले 1 में भरना है, 1s 1 लिखेंगे इसका कन्फिग्रेशन, क्योंकि s में मैक्सिमम कितने जाते हैं, एक ही 2 जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो कम तो भर सकता है, ज़्यादा नहीं भर सकता इससे, ठीक है। 1s 1, ठीक है। सपोज करो हमारे पास हीलियम है, हीलियम के कितने बार इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो 1s 2, क्योंकि यहाँ पर 2 भरना है तो 2 भर दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने आते हैं, 2, 1s 2 भर दिया, ठीक है। अगर हमारे पास लिथियम है, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, 3 2 यहाँ पर भरेंगे। देखो 3 के 3 यहाँ पर नहीं भरना, क्योंकि मैक्सिमम कितने जाएंगे, इसमें मैक्सिमम जाते हैं 2, तो 2 यहाँ पर भरेंगे, 1 बच जाएगा तो वो यहाँ जाएगा। तो 1s 2 2s 1, ठीक है। सपोज करो हमारे पास है फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारे पास कितना होता है, 9 होता है, 9 एटॉमिक नंबर और 9 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे भरेंगे, पहले 9 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे, 2 यहाँ पर भर देंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 यहाँ पर जाएगा, पहले ये पूरा भरेगा, उसके बाद दूसरा का पूरा भरेगा, ठीक है। 1s 2 2s 2, अब कितने बचे, 4 तो भर गए, तो अब कितने बचे, 5, और p में मैक्सिमम कितने जाते हैं, 6 जाते हैं, पर हमारे पास 5 ही बचे, तो क्या होगा, 2p 5। तो जो फ्लोरीन होगा 1s 2 2s 2 2p 5, ठीक है। 1s 2 2s 2 2p 5, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास है कैल्शियम है, कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, तो हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन भरने, तो कैसे भरेंगे, पहले इनको अच्छे से भरो, ठीक है, इनका पेट भरो। मैक्सिमम कितने आते हैं, एस में 2 आते हैं तो 2 भरो, पी में कितने आते हैं 6 आते हैं तो 6 भरना, ठीक है। तो 2 यहाँ पर भर दिए, 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो कितने हो गए, 10 हो गए, 10 भर दिए। कैल्शियम का 20 होता है, मुझे कैल्शियम का निकालना है, तो 2 यहाँ पर भरोगे तो 12, 6 यहाँ पर 18, 2 यहाँ पर क्या होगा, 20 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 4s 2, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं आपबाउ के अकॉर्डिंग।